नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है Realme C11। तो Realme का कोई भी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सभी मोबाइल के लिए एप्लीकेबल है। तो आप एक तरफ देख सकते हैं कि मेरे पास है यहाँ पे SE और दूसरी तरफ है मेरे पास यहाँ पे Realme C11। तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से रिवर्स चार्जिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि Realme के जो मैक्सिमम डिवाइस होते हैं उसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। रिवर्स चार्जिंग होता क्या है, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। तो रिवर्स चार्जिंग का मतलब ये होता है कि आप इस फ़ोन से किसी अदर फ़ोन को आप चार्ज कर पाएंगे, चाहे वो फ़ोन Realme का है या किसी और ब्रांड का है, किसी और कंपनी का है, आईफोन है, ब्लैकबेरी है, डजंट हैव ए मैटर। आप इसका इस्तेमाल पावर बैंक की तरह कर पाएंगे। यही रिवर्स चार्जिंग होता है। रिवर्स चार्जिंग अगर इस मोबाइल में है, इसका मतलब है कि इसको आप पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कीजिएगा किसी और डिवाइस के लिए। ओके, मैं सिर्फ मोबाइल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी और डिवाइस के लिए। हो सकता है कि आपका ब्लूटूथ डिवाइस हो, या हो सकता है आपका मोबाइल हो, या फिर आपका ईयरफोन हो सकता है, आपका हेडफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? अब इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक USB केबल होनी चाहिए और एक तरफ माइक्रो USB होना चाहिए, जिससे आप इस मोबाइल में कनेक्ट कर सको। अब अगर मान के चलो इस मोबाइल से आप आईफोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास इस टाइप का दूसरे तरफ पोर्ट होना चाहिए। और अगर आप एंड्रॉयड को चार्ज करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड में ये वाला लगता है, यूनिवर्सल पोर्ट है ये माइक्रो USB का, तो ये वाला चाहिए। या फिर किसी और पोर्ट में आप चार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि इस टाइप के पोर्ट में, तो ऐसा होना चाहिए दूसरे तरफ। ओके, तो इस टाइप का केबल मार्केट में आसानी से आपको 10 से 20 रुपये में मिल जाता है। अगर हम बात कर ले कि अब चार्जिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चार्जिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको चले जाना है सर्च पे, और सर्च पे जाके डालना है आपको OTG। तो आपका यहाँ पे OTG कनेक्शन आ जाएगा, इसको ऑन करेंगे। अब ये जो OTG कनेक्शन है ये आपका ऑन होना चाहिए, और जब उस डिवाइस को निकाल दोगे 10 सेकेंड तक वेट करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर आप चार्ज कनेक्ट करोगे तो नहीं लेगा, वापस से आपको ऑन करना पड़ेगा। चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि किसी किसी केस में आपका OTG ऑन करने पर भी दूसरा डिवाइस चार्ज नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन पे जाना है। और डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है तो आपको पता होगा, अबाउट फोन में जा करके वर्जन पे जा करके बिल्ड नंबर पे 5 बार क्लिक करना होता है, और इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, डिफॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। डिफॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि नो डेटा ट्रांसफर पे चेकमार्क रहने देना है। और इसके बाद यहाँ पे आप बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, और इसमें आपको चार्जिंग मोड पे रखना है। ओके, किस मोड पे रखना है? आपको चार्जिंग मोड पे रखना है। अगर चार्जिंग मोड पे नहीं है तो आप मैन्युअली इसको चार्जिंग मोड पे सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे MTP पे है तो आप यहाँ पे चार्जिंग मोड पे सेलेक्ट कर दीजिए। ओके, तो ये चार्जिंग मोड पे ही रहेगा। और अगर दिक्कत होती है तो आप वापस से चेंज वेंज करके देख लीजिएगा, और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इशू है। अभी मेरे पास कोई भी केबल नहीं है कनेक्शन करने के लिए, इस वजह से मैं चार्ज नहीं कर पा रहा हूं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया कि रिवर्स चार्जिंग मोड क्या होता है और किस तरह से किसी अदर डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और कोई आपके मन में सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।